X5 न्यूज एट 5। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने तय किया है कि अब फैक्ट्रियां, बड़े कमर्शियल यूजर्स और संस्थान आम पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें केवल डेडिकेटेड कंज्यूमर पंप या बल्क सप्लाई चैनलों से ही फ्यूल लेना होगा। इसके साथ ही आम ग्राहकों के लिए भी नियम तय किए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति एक दिन में अधिकतम 200 लीटर तक ही डीजल खरीद सकेगा और इसे दोबारा बेचने पर पूरी तरह रोक रहेगी। सरकार का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में रिटेल पंपों पर अचानक बढ़ी बिक्री के कारण सप्लाई पर दबाव बन रहा था। रिटेल और बल्क कीमतों में बड़े अंतर की वजह से ये स्थिति पैदा हुई। ये नियम फिलहाल 90 दिन के लिए लागू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसे मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान मीनाक्षी नटराजन की ओर से कहा गया कि उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाए और फैसला जनता पर छोड़ा जाए। वहीं विरोधी पक्ष ने तर्क दिया कि चुनाव लड़ना मौलिक नहीं बल्कि वैधानिक अधिकार है। फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि उनका मामला आरओ और ईसीआई के खिलाफ था, लेकिन सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अलग से वकील पेश किए जाने से कई सवाल खड़े होते हैं। कोई आरोप माननीय उच्चतम न्यायालय के ऊपर नहीं है, उन्होंने तो अपना एक निर्णय दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग ऑफिसर्स कॉम्प्रोमाइज थे। ये मैंने पहले दिन भी कहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात की सुनवाई की और उस पर अपना एक फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट और मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया। तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है। मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस के सभी विधायक और प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस समय दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस सिलसिले में राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया गया। इस बात से नाराज सिंघार ने कहा कि राष्ट्रपति पूरे देश की हैं, किसी एक पार्टी की नहीं। मुलाकात के लिए भेजे गए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने से ये संदेश जाता है कि राष्ट्रपति निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रही हैं। राष्ट्रपति महोदया देश की राष्ट्रपति है, ना कि किसी पार्टी की है। जिस प्रकार से उन्होंने एक मेल भिजवाया नहीं मिलने का, इससे स्पष्ट है कि बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। क्या लोकतंत्र को राष्ट्रपति महोदया नहीं बचाना चाहती? क्या हर व्यक्ति, सांसद, विधायक या कोई चुनाव नहीं लड़ पाए, इसमें क्या खड़ा नहीं होना चाहती देश के साथ? क्या देश की भावनाओं के साथ नहीं खड़ा होना चाहती? मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस लोकतंत्र की लड़ाई के अंदर अपनी आवाज के लिए हर व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 4 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए हैं। खड़गे के साथ ही कांग्रेस के मंसूर अली खान और पवन खेड़ा भी उच्च सदन पहुंचे हैं, जबकि भाजपा के एम नागराज ने भी जीत दर्ज की है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि ये उनके राजनीतिक जीवन का 13वां चुनाव है। खड़गे ने आगे भी लोगों की आवाज उठाने का संकल्प दोहराया। Of my party and my people, and I also congratulate all the Congress party workers who supported me, who helped me, and particularly during my MLA period and also Parliament and also in Rajya Sabha. So really I am thankful to the people of Karnataka and also the people of my party. भारतीय दिग्गज निशानेबाज और कोच जसपाल राणा का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 1 जून को जर्मनी से भारत लौटते समय फ्लाइट में उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके हृदय में स्टेंट भी डाला गया था। इलाज के दौरान ही उन्होंने अंतिम सांस ली। जसपाल राणा भारत के सबसे सफल निशानेबाजों में गिने जाते थे।
उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 स्वर्ण पदक समेत कुल 15 पदक जीते, जबकि एशियाई खेलों में 8 पदक अपने नाम किए। राणा डबल ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर के कोच भी रहे और भारतीय शूटिंग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।